अभी अभी ऐसे मोबाइल चलाते व्यक्ति की रील सामने आ गई अचानक, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं, बालकनी में खड़े हैं और बहुत उदास दिख रहे हैं वो। और लगभग उनकी आंखों में आंसू हैं और वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे हैं कि ऐसे छोटे से डब्बे से हम लोग इसमें रहते हैं और जो हमारा गांव का घर है वो बिक रहा है। तो इस बीच उनके परिवार वाले भी हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि घर में कोई है ही नहीं है वहाँ पे और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कर भी क्या सकते हैं। पर वो हामी तो भरते हैं, पर उनका मन नहीं मानता कि उनका घर बिके। अब दिक्कत यह है कि हम जैसे लोग जो कभी कभी अपना घर छोड़ के यहाँ पे बसते हैं आके और बड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। अब इंडियन सोसाइटी का यही एक बहुत ही चलन हो गया कि सब कुछ अपना पैतृक स्थान से सब कुछ अपना बेच दो और यहाँ आके बस जाओ। पर हम जैसे लोग ये नहीं समझते कि जिस माता पिता ने वो घर बनाया है, अपने हाथ से एक एक ईंट लगवाया है वहाँ पे, तो उसके मन में क्या व्यथा होगी कि अगर उसके सामने ही उसके जीते जी उसका सब कुछ बिक जाए यहाँ पे। तो ये हम लोग नहीं समझते हैं। और ये सोसाइटी कितना भी पैसा कमा ले, पर वो कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक आप उसे किसी भी इंसान का हक उसे जीते जी ना दिला पाए। तो वो बूढ़ा जरूर हो गया है, अब वो अकेला है, उसे आप अरबों रुपए दे दो, पर जो उसकी मन की शांति के लिए जरूरी है, उसका घर जिसने उसने पूरी जिंदगी लगाई अपनी देने के लिए उसको बनाने में, उसमें उसके बच्चे खेले हैं, उसमें उसने खुशियां देखी हैं, गम देखे हैं, उसका मन वहीं रहेगा। उसे आप लाख पैसे दे दो, सुविधाएं दे दो शहर में, नहीं मानेगा वो। पर आजकल की सोसाइटी के लोग, जो इंडियन सोसाइटी जो वेस्टर्न कल्चर में जीना चालू कर चुकी है, वो संवेदनहीन हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे चले गए और हंसी हंसी में लोगों के संवेदना को नकार देते हैं। और अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ कि जब मैंने वो रील देखी तो बिल्कुल उन बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू बिल्कुल असहाय नजर आ रहे थे वो। पर हालांकि फैमिली बहुत अच्छी है, उनको समझा रही है, उनको संभाल रही है, अच्छे परिवार हैं। पर मेरा मानना यह है कि किसी भी इंसान या बुजुर्ग के जीते जी कम से कम अगर आपके पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो, तब तक उसकी जो उसने मेहनत से बनाया है उसे ना हटाया जाए। कम से कम उसके पास रहेगा तो कि ये मेरा है। जब वो जाए इस दुनिया से तब भले आप उसको हटा सकते हैं। कम से कम इस दुनिया में जब तक वो रहे तब तक उसके पास वो ही उसकी पूंजी है। आप उसको करोड़ों अरबों रुपए दे दो, वो खुशी, वो संतोष उसे नहीं दे सकते हैं जो उसने अपने हाथों से जो चीज़ बनाई है। वो उसके पास ना रह के किसी उसके जीते जी उसकी आंखों के सामने से किसी और की हो जाएगी और वो असहाय देखता रहेगा। तो बस आज का दिन खत्म हो रहा है, नए दिन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज का मोरल यही है कि हम आगे बढ़ें पर सबको साथ लेके बढ़ें, सबकी इच्छाओं का मान रख के बढ़ें। असलियत में तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी की इच्छाओं को मारना, किसी के संवेदनाओं को मार के आगे बढ़ना, चाहे वो कोई भी हो, इसे तरक्की नहीं कही जा सकती है। जिसमें संवेदना नहीं है वो किसी प्रकार की तरक्की नहीं है। वो एक पूर्ण रूप से, जिसे आप कहते हैं ना, मशीनी युग आ गया है। कोई किसी को नहीं पहचान रहा है, ना ही भावना को, ना ही उसके चेहरे को, ना ही रिश्तेदारों को। तो इस तरह की तरक्की और बदलाव को बदलाव नहीं माना जा सकता है।